प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए सीधे हम चलते हैं आपके प्रश्नावली के पास। हम पहुंच गए प्रश्नावली 8.3 में। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। गुणा करना है, दिए गए व्यंजक युग्मों को गुणा करना है। युग्म माने जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ दो दो जोड़े दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं। जोड़े से मतलब एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये, ऐसे सभी में मैंने सबको इकट्ठा लिख लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसको बड़े आराम से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है, ये ज्यादातर दिया गया है एक पदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक में गुणा। 8.3 की जहां से शुरुआत हो रही है, तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न है सभी में एक पदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से गुणा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अभी तक तो एक पदी का एक पदी में गुणा था, अब एक पदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से गुणा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब समान चर होते हैं, तब समान चर का जब आपस में गुणा होता है, जो चर राशियां हैं एक्स वाई जेड, जो चर राशियां हैं उनका जब आपस में गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। फिर आप देखिएगा इस प्रकार की जहां बात आएगी, जैसे हम शुरुआत करते हैं, ये पहले प्रश्न 4p एक बीजी व्यंजक ये है एक पदी वाला, Q प्लस R ये दो पदी है, इसमें Q और R दो पद है। तो हम हल करते हैं क्रमशः। तो इसको जब हम हल करेंगे, चूंकि गुणा कर रहे हैं बाबू गुणा, तो 4p का हम गुणा कर रहे हैं किसमें? Q प्लस R में हम गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। क्योंकि 4p का हमको Q प्लस R पूरे में गुणा करना है, तो बस सीधा सा मतलब है कि ब्रैकेट के इधर जो लिखा है इस 4p का इन दोनों में गुणा है। तो 4p का पहले Q में गुणा, तो 4p का जब Q में हमने गुणा किया तो ये 4pq हो गया, ठीक है। 4p का Q में हमने गुणा किया तो 4pq हो गया। और फिर पुनः ये धन चिन्ह है तो यहाँ धन रख लिए। अब 4p का हमने R में गुणा किया तो ये हो गया 4pr। बस इतनी सी बात है। इस 4p का इन दोनों में गुणा है। चिन्हों को हम ध्यान देंगे, अभी यहाँ सब पर धन चिन्ह है यहाँ पर सब, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको देख लें। यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी एक पदी है, ठीक है। ए बी का गुणा किसमें? ए ऋण बी में, ठीक है। तो अब ए बी का ए में गुणा करेंगे। अब देखें, ए बी का ए में गुणा करेंगे तो और सरल ढंग से देखा जाए तो हम जैसे पहले लिखते रहे ए गुणे बी, तो उसकी आवश्यकता नहीं। अब आप समझे ए बी का गुणा ए में है तो ए और ए स्क्वायर हो गया और ये बी हो गया। यानी ए बी का गुणा जब ए में हुआ तो ए की घात एक ये, ए की घात ए एक ये, इनका जो गुणा हुआ तो ए की घात दो हो गया, ये बी हो गया। अब ये धन है ये ऋण है, तो धन ऋण का ऋण हो गया। ए बी का गुणा माइनस बी में हमने किया तो ए बी स्क्वायर हो गया। क्या स्क्वायर हो गया? बी की एक घात ये है, बी की एक घात ये है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर बी ऋण ए बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आइए अब यहाँ करते हैं, ठीक है। अब पहले इसमें द्विपदी लिखा है, यानी ए धन बी गुणे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से हम देख लें, गुणा चाहे 3 गुणे 2 करे चाहे 2 गुणे 3 करे, बात एक ही है। तो अब इस a का गुणा इसमें, चाहे ऐसा कहें, इस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा पहले a में, फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा
बी में। अब देखें 7a² b² का गुणा जब a में करेंगे तो यहाँ a समान चर है, तो a की घात 2 है, a की घात 1 है, तो a की घात 3 हो जाएगी। तो क्या हो गया 7a की घात 3 b²। 7a² b² का a में गुणा किए तो 7a की घात 3 b की घात 2। अब ये धन, तो यहाँ धन आ गया। अब 7a² b² का b में गुणा करेंगे तो ये b और ये b समान चर है, b की घात 1 है, तो यहाँ 7a² b की घात 3 हो गया। बात समझ में आई? ये आपका उत्तर हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये बीच में धन है, इसको ऐसे लिख देना। अब यहाँ देखें, यहाँ हल करते हैं। अब बातें आपको समझ में आती होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब ये a² ऋण 9 का गुणा किसमें है 4a में है, ऐसा कह सकते हैं। 4a का गुणा पहले a² में, फिर 4a का गुणा ऋण 9 में, तो 4a का गुणा a² में हुआ, ये हो गया 4a की घात 3, 4a³। ठीक है, अब ये धन है, ये ऋण है, तो धन ऋण का गुणा ऋण, तो 9 चौक 36a हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं बट इनको समझते चलें। अब यहाँ देखिए मजे की बात कैसे दे दिया, पी क्यू धन क्यू आर धन आर पी, इसका गुणा 0 में, तो जीरो का गुणा किसी भी 4 अचर किसी में हो वो हो जाता है 0, तो यहाँ उत्तर आ गया 0। बात समझ में आई? छोटे छोटे क्वेश्चन समझते चलिए, आगे हम पहुंचेंगे फिर कुछ इनसे बड़े क्वेश्चनों में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ एक सारणी दी गई है, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, सारणी दी गई है, तो उसको देख लेते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। सिर्फ अभ्यास है, आप समझते होंगे, समझते चलिए, आगे चल करके ये आपके काम आएगा, इसलिए प्लीज इसे आप समझते चलिए। अब देखिए इसमें बना है, सारणी को पूरा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में सारणी बनी है, सारणी। आइए सारणी को हम समझा देते हैं। ऐसे हो गया, और फिर यहाँ प्रथम व्यंजक लिखा है, प्रथम व्यंजक, और फिर इधर लिखा है आपका द्वितीय व्यंजक। प्रथम व्यंजक, फिर यहाँ पर द्वितीय व्यंजक, ये ऐसा आपकी सारणी बनी है। क्या लिखा है, द्वितीय व्यंजक। ठीक, व्यंजक क्या है, इसको भी मैंने जब शुरू किया था आपको समझाया था, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर यहाँ गुणनफल, गुणनफल। ठीक, तो अब ये पहला क्या है, इसमें प्रथम व्यंजक में a दिया है, द्वितीय व्यंजक में b प्लस सी प्लस डी दिया है। इसका ये मतलब हो गया, ये त्रिपदी हो गया, 3 पद है। अब एक पदी का 3 पदी से गुणा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस a का गुणा इन तीनों में, इसे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या, a गुणे b प्लस सी प्लस डी। जब इसका गुणा करेंगे तो a का इसमें भी गुणा, a का इसमें भी गुणा, a का इसमें भी गुणा, तो क्या हो गया, इसके बराबर जो फाइनल गुणा हुआ वो हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये आपका गुणा हो गया। ठीक है, गुणनफल कुल मिला के ये हुआ। यहाँ मैंने आपको समझाया कि ए का गुणा इन तीनों में, तो ए का बी में गुणा तो ए बी, ए का सी में गुणा तो ए सी, ए का डी में गुणा तो ए डी। ठीक है, इसी प्रकार से अब प्रथम व्यंजक, यहाँ दूसरे में प्रथम व्यंजक दिया गया है x प्लस वाई माइनस 5। अब इसका गुणा काहे में 5xy। अब देखिए कहें तो 5xy का इन तीनों में गुणा है, या तो ऐसा कहें कि इन तीनों का गुणा 5xy में, तो चाहे जैसी सुविधा हो, जिस प्रकार से आपके समझ में आए आप वैसा कर सकते हैं।
ठीक है। तो 5xy का जब x में गुणा हो गया तो ये x एक एक घात है जुड़ी तो x² हो गया। तो हुआ क्या, गुणनफल क्या हुआ, 5x² और फिर धन, तो यहाँ धन ले लें। अब 5xy का y में गुणा तो हो गया 5xy²। अब आप समझते होंगे ये y² हो गया। अब देखिए ऋण है, ये धन है तो धन ऋण का ऋण, तो ये हो गया 25xy, ये आपको गुणा हो गया। इसी तरह से इसको कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं कि एक एक क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। फिर भी देख लें, जैसे ये तीसरा है, बिल्कुल सिंपल है, दिया है यहाँ पर p, प्रथम व्यंजक के नीचे p, और फिर ये दिया है 6p² ऋण 7p और धन 5। अब देखें इस p का इन तीनों में गुणा होगा, तो p का जब 6p² में गुणा हुआ तो 6p की घात 3 हो गया। p का जब इसमें गुणा हुआ -7p में तो -7p² हो गया। p का गुणा जब 5 में हुआ तो ये धन 5p हो गया। इस तरह से ये गुणनफल प्राप्त हो गया, है ना। तो सरल है, साधारण है। तो आइए इसके आगे चलते हैं। ये बात समझ में आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम जब सीखते चले जाएंगे तो आगे बड़े क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, गुणनफल ही ज्ञात करना है इसमें भी। तो पहला है a² गुणे, सब ब्रैकेट में, a² गुणे 2a की घात 22, 2a की घात 22 गुणे 4a की घात 26, 4a की घात 26, इनका आपस में गुणा करना, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा करना है, तो 2 और 4 का गुणा होगा तो 2 गुणे 4 गुणे, अब देखिए a² गुणे a की घात 22 गुणे a की घात 26। अब मैंने कहा था जब समान चर हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और a की घात अब देख लें, ये 22 ये 26, कितना हुआ 48, ये 2 50, तो a की घात 50, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। इस तरह कर लिए, ये 6 2 8, 2 2 4, 48 2 50, तो 8 a की घात 50, इन सब का गुणा किए तो 8 a की घात 50 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा इसमें प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, 2/3 xy गुणे ऋण 9/10 ऋण 9/10 x² y²। इसमें भिन्न दे दिया, यहाँ पर एक्स वाई का ये गुणांक है 2/3, एक्स वाई का गुणांक किसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ x² y² का ये गुणांक है, तो पहले जो गुणांक होते हैं उन्हीं को हम गुणा कर लेते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे ना, इसको बाबू जब हम हल करना शुरू किए तो हम लिखेंगे 2/3 गुणे ऋण 9/10, ठीक है। फिर एक्स वाई गुणे x² y², ऐसा लिखिए। अब देखिए ये ऋण है ये धन है, तो धन ऋण का गुणा ऋण होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, चूंकि यहाँ गुणे है, ब्रैकेट है दोनों तरफ गुणे, तो 3 3 जा 9 ये कट गया, 2 5 जा 10 ये कट गया, ये ऋण बचा, तो यहाँ हो गया ऋण 3/5। अब देखिए x और x² को गुणा तो x की घात 3, y² का गुणा तो y की घात 3, ये आपका हो गया उत्तर। इसको हम पूरे के गुणा किए तो ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3, ये गुणा हो गया, ठीक है।
मुझे नहीं लगता है कि ये आपके समझ में नहीं आता होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम आ जाए तीसरे में, तीसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन में आ जाए, वही चीज है क्या, ब्रैकेट में है ऋण 10/3 पी क्यू की घात 3 गुणे 6/5 पी की घात 3 क्यू। ये इसको जब हम हल करेंगे तो वही है बाबू, इसको हल करने में कुछ नहीं है। ये जो गुणांक है पहले इनका गुणा कर लें, तो हम लिखेंगे ऋण 10/3 गुणे 6/5। ठीक, अब ये पी क्यू की घात 3, पी क्यू की घात 3 गुणे पी की घात 3 और ये क्यू। अब देख लें, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, क्योंकि अगर ये संख्या कटती हैं तो हम काट दें, 3 दूनी 6, क्योंकि ये बटे में है भागे में है, ये 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4 ऋण 4। अब P ये है, P की घात 3 ये है, आपस में गुणा है तो P की घात 4, Q की घात 3 और ये Q अकेला है तो Q की घात 3 1 4। ये आपका हो गया उत्तर। इसी प्रकार से जो चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल है इस प्रकार से, क्या x गुणे, देखो सिर्फ अभ्यास है यहाँ, ठीक है, x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे x की घात 3 गुणे x की घात 4। वही मैं बार बार समझा चुका हूं कि अगर एक प्रकार के चर का आपस में गुणा है तो सिर्फ उनकी घातें आपस में जुड़ जाए। कहें तो ये x अकेला लिखा है लेकिन यहाँ घात इसकी 1 है, तो x की घात 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन होता है x की घात 1। तो इसको जब हम हल करेंगे बाबू, ये जब हम हल करेंगे तो कुछ नहीं करना है यार, x लिख देना है और घाते जोड़ देना है, 4 3 7 2 9 1 10, x की घात 10, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ ऐसी चीज बताने लायक है जो छूटी जा रही है, सिर्फ आपको इसी तरह से समझ लेना है ना। इसके बाद आ गया प्रश्न क्रमांक 4। अब थोड़ा सा आपको, अगर आप बॉड मास जानते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। बोर्ड मास आपने सुना होगा नाम, सुना क्या होगा, आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, है ना। तो आइए यहां चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 4 के ए में, प्रश्न क्रमांक 4 के ए में हम चलते हैं। यहां लिखा है कि 3x इंटू 4x-5 धन 3 को सरल कीजिए। पहला को सरल कीजिए, जिसमें पहला यदि x बराबर है 3 और दूसरा क्या है, यदि x बराबर है 1/2, तो सरल कीजिए और x बराबर 3 एवं दूसरा x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको सरल करना है, फिर सरल करने के बाद x बराबर 3 के लिए और x बराबर 1/2 के लिए इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां हम हल करना आपको समझा रहे हैं। तो पहले इसको सरल करना है, सरल करना का मतलब है इसको हमें सॉल्व करना है, 3x का इसमें गुणा करना है, फिर 3x का ये ब्रैकेट को तोड़ना है, तब नहीं ये सरल हुआ। ठीक है, इसको हम करेंगे क्या, सरल कर रहे हैं, ये 3x गुणे 4x ऋण
5 धन 3। ठीक, इसको जब सरल करेंगे तो इस 3x का गुणा इन दोनों में होगा। 3x का जब 4x में गुणा हो जाएगा तो 4 तिहाई 12x स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर 4 तिहाई 12। अब ये धन है ये ऋण है तो ऋण 3 पचे 15x धन 3। अब पहला यदि x बराबर 3 हो तब मान ज्ञात करना है। x बराबर 3 का मान रखने पर x बराबर 3 का मान रखने पर तो है क्या 12x स्क्वायर ऋण 15x धन 3। तो अब x के स्थान पर 3 रख देना है तो 12x के स्थान पर 3x स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर ऋण 15 और x का मान 3 धन ये 3। तो अब देखें ये 3 का घात 2 है तो 3 त्रिकाएं 9 तो 12 गुणे 9 ऋण 15 त्या 45 धन 3। तो 12 9 108 ऋण 45 धन 3। अब देखें यहाँ ये धन है तो आपस में जुड़े तो ये हो गए 111। 108 धनात्मक है 3 भी धनात्मक है तो 108 में 3 जुड़ा तो 111 हो गया। अब ये ऋण 45 है तो अब 111 में 45 गए तो 11 में 5 गए 6 आ गया और 10 में 4 गए 6 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। किसके लिए? पहले के लिए यदि x बराबर 3 था। अब दूसरा देख लें, यदि x बराबर 1/2 हो, ये दूसरा है। ये x बराबर अगर 1/2 है तो x बराबर अगर 1/2 है तो x का मान रखने पर तो x का मान हम किस में रख रहे हैं भाई? x का मान इसी में रखने पर 12x स्क्वायर ऋण 15x धन 3। तो अब ये x का मान क्या है? 1/2 तो 12 1/2 गुणे 1/2 का स्क्वायर ऋण 15 गुणे 1/2 धन 3। इसी को सॉल्व करने 1/2 का जब स्क्वायर होगा तो ये हो गया 12 गुणे 1/4 ऋण 15/2 क्योंकि 15 का नम 15 ये 2 नीचे धन 3। ये हो गया आपका 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देख लें ये 3 बच्चा धनात्मक ये 3 ये हो गया 6 ऋण 15/2। ठीक, 6 में क्या घटाना है? 15/2। तो नियम क्या है? 2 छक्का 12 ऋण 15/2। चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे आप समझ लें कि 6/1 करेंगे 1 2 का लघुत्तम 2 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। तो 2 छक्का 12 ये ऋण। अब ये 2 से 2 को भाग देंगे भागफल 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15 तो 12 में 15 गया तो ऋण 3/2। ये आपका उत्तर आ गया। 12 धनात्मक है 15 ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक संख्या बड़ी हो धनात्मक छोटी हो तो उत्तर ऋण में आता है, घटता बड़ी में छोटी है। 15 में 12 ही घटेगा लेकिन यहाँ ऋण में ऋण 3/2 आ गया। बात समझ में आई? तो ये कई बार आपको हम समझा चुके हैं किस प्रकार से ये घटाया जाता है। ठीक है, इसको एक बार और देख लें। मुझे लगता है ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ ये कैसे हो गया।
कि 6 ऋण 15/2। तो एक सरल नियम सीधा है कि 6 दूनी 12 ऋण 15/2। एक नियम यह है कि 6/1 करो, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आया, समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। अब 2 को हम 1 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, उस भागफल 2 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2 छक्का यहाँ 12 आ गया, ये ऋण। अब 2 को हम 2 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 2 1 कम 2, तो जो एक भागफल आया उसको ऊपर वाले में गुणा करें तो ये हो गया 15, इसलिए 12 में 15 गए तो ऋण 3/2 यहाँ आपका आ गया। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आपका ये हो गया प्रश्न क्रमांक 4 का पहला। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सरल है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक, अब प्रश्न क्रमांक 2 का, ये 4 का दूसरा आप कर लेंगे, इसी तरह है, सिंपल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं कैसा है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में कई प्रश्न हैं, इसको मैं सोचता हूं कि अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4 का बी नंबर आपको समझा देता हूं। प्रश्न 4 का बी नंबर देख लें, लिखा है ए गुणे ए स्क्वायर धन ए धन 1, ए स्क्वायर धन 1 धन 1, ठीक, धन 5 को सरल कीजिए और इसमें 3 ए के मान दिए हैं, ए बराबर 0, ए बराबर 1 और ए बराबर ऋण 1, तीनों के लिए इसका मान ज्ञात किया करना है। पहला क्या दिया है, ए बराबर 0, दूसरा क्या दिया है, ए बराबर 1, और तीसरा क्या दिया है आपका, ए बराबर ऋण 1। ए बराबर 0, ए बराबर 1 और ए बराबर ऋण 1। ठीक, पहले इसको सरल करना है, फिर तीनों स्थितियों में मान ज्ञात करना। आइए सॉल्व करते हैं। हल जब करेंगे इसको तो अब इस ए का इन तीनों में गुणा है। ठीक है, तो ए का ए स्क्वायर में गुणा तो ए की घात 3 हो गया, ए का ए में गुणा धन, यहाँ ये धन, तो ए का ए में गुणा तो ए स्क्वायर धन, ए का 1 में गुणा तो ए आया, धन 5 आ गया। ठीक, ये हो गया आपका बीजी व्यंजक। अब पहले कंडीशन में 0, यदि पहला, यदि ए बराबर 0 हो, या कि ऐसा कह सकते हैं कि ए बराबर 0 रखने पर, ए बराबर 0 का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बराबर 0 का मान रखने पर, तो आपका ये है ए की घात 3 धन ए स्क्वायर धन ए धन 5। अब इसी में ए बराबर 0 रखें, 0 की घात 3 धन 0 की घात 2 धन 0 धन 5, तो ये सब 0 हो जाएंगे। 0 की घात 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 2 हो, ये 0 है, ये कुल मिला के इसका उत्तर आ गया आपका 5। क्या आ गया, 5 आ गया, 5 पर बचा, बाकी ये सब 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लें, यदि ए बराबर 1, तो यदि ए बराबर 0 का मान रखने पर, तो यहाँ यदि शब्द ठीक नहीं है, ए बराबर 0 का मान रखने पर ऐसा लिखें, यदि लिखना है तो यदि ए बराबर 1 है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो
ए की घात 3 धन ए की घात 2 धन ए धन 5। अब देखिए ए बराबर 1, तो 1 की घात 3 धन 1 की घात 2 धन 1 धन 5। इसका 1 की घात 3 का मान 1, 1 की घात 2 का मान 1, 1 की घात 3 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, 1 की घात 2 1 एकन्नम 1 धन 1 धन 5, 5 1 6 5 3 8। ये आ गया उत्तर आपको, क्या आ गया 8। बहुत सरल है। इसी प्रकार से माइनस वाला देख लें, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि ए बराबर ऋण 1 है तो क्या ए की घात 3 धन ए स्क्वायर धन ए धन 5। अब ए बराबर ऋण 1 रखना, तो ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 5। अब यहाँ थोड़ी सी एक चीज, अगर संख्या ऋणात्मक है उसकी घात भी सम संख्या है तो परिणाम ऋण में आएगा। अगर संख्या ऋणात्मक है उसकी घात विषम संख्या, 3 विषम संख्या, तो रिजल्ट ऋण में आएगा। तो 1 की घात 3 का मतलब है 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, तो यहाँ ऋण 1 आया। अगर संख्या ऋणात्मक है, घात सम संख्या है, तब धन होगा। ये धन ऋण का गुणा ऋण होगा, ये धन 5 होगा। तो अब देख लें, ये ऋण है ये धन है, कट गया, 5 में 1 गया, ये 4 आपका उत्तर हो गया बाबू। उत्तर बराबर ये 4। सरल है यार, ठीक है। तो आगे का जो 5वां प्रश्न है मैं आपके अगले वीडियो में डालता हूं। उसमें सम्मिलित रूप में है, जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी है। तो अब आगे हम आपको समझाएंगे किस प्रकार एक साथ सारी क्रियाएं, संक्रियाएं काम करती हैं। तो आज बस इतना ही, इसको आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में मैंने कहा ना कि जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, लेकिन अभी भाग में है, ठीक है। तो इसलिए उसको मैं एक छोटे से अगले वीडियो में रखूंगा जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो आज बस इतना ही। 8.3 में पहुंच गए। मैं आपको बता दूं 8.3 समझाने के बाद फिर धीरे धीरे गणित और अपने रंग पे आएगी, फिर क्षेत्रमिति आएगी, उसमें फार्मूले हैं, उसमें सिद्ध करना, सब आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप इसको समझिएगा, देखिएगा। जो भी समस्याएं होती हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।